परिवारवादी लोग हैं और उनका जो कांग्रेस है ना, तो वो भी परिवारवादी है। भारतीय जनता पार्टी लहर और कांग्रेस प्रत्याशी डमी प्रत्याशी की तरह घोषित हो गया, क्योंकि पूरी कांग्रेस के भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता का निर्माण करती है। उस विचार को आप देख रहे हैं मुरैना सिटी न्यूज। मैं हूं अर्पित शर्मा आपके साथ में। आज इसी मुरैना लोकसभा में हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी श्री शिवमंगल सिंह तोमर जी हैं। तोमर जी, अभी जीतू पटवारी जी ने आपको रबर स्टैम्प कहा है, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? जीतू पटवारी खुद ही रबर स्टैम्प है। कांग्रेस के मध्य प्रदेश के जो अध्यक्ष हैं, बोलचाल उनकी खुद की ठीक नहीं है। इमरती देवी के बारे में जो भद्दी टिप्पणी कर देते हैं, तो वो काहे के कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। कांग्रेस का तो जो नेता है उनकी ऐसे कहते हैं नहीं, कहता है भगवान दुख दारिद्र दे ताकि मत पहले ही है। तो भगवान राम के दर्शन तक गए नहीं करने, तो भगवान राम ने ऐसी बुद्धि फेरी है उनकी कि कुछ से कुछ बोलते हैं, कुछ से कुछ बकते हैं। तो उनका कोई भरोसा थोड़ी। कांग्रेस के ऐसे ही माननी दो जैसी भी पहले कहते रहते थे, अब ये कहने लगे। तो इनका कोई वो नहीं है कि क्या बोलेंगे, क्या बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए। उनका कोई अस्तित्व नहीं है, तो वो इसलिए बोल रहे हैं। परेशान है। इंदौर में ही उनके फार्म खींच लिया उनके प्रत्याशी ने, तो वो उनकी थोड़ा सा विचलित हो गए हैं इस वक्त। और अभी बीएसपी से जैसे एक बहुत बड़े व्यापारी मुरैना से चुनाव में खड़े हुए हैं, वहीं दूसरी ओर आप ही की पार्टी के पूर्व विधायक कांग्रेस में चले गए हैं और जो आपके सामने हैं, तो इनमें से आप किससे अपनी प्रतिद्वंदिता? 3 साल पहले ही हमारे यहाँ से निष्कासित कर दिया था उनको। 3-4 साल हो गए उपचुनाव में। जब वो भाई के साथ चले गए थे तो निष्कासित कर दिया था। हमारी पार्टी के काय को, हमारे पार्टी के होते, हमारे विचार से जुड़े होते, इस राष्ट्र के निर्माण में भारतीय जनता पार्टी के साथ अगर होते, विचारों से जुड़े होते, तो वो पार्टी नहीं छोड़ते। वो पहले उनका परिवार जनता दल में था, फिर भारतीय जनता पार्टी में आया, फिर उनको नहीं यहाँ से कुछ मिला उपचुनाव में, तो उधर चले गए उपचुनाव में टिकट लेने के लिए सतीश भाई। तो उनमें अपने भाई के साथ चुनाव प्रचार करने चले गए। ये परिवारवादी लोग हैं और उनका जो कांग्रेस है ना, तो वो भी परिवारवादी है। भारतीय जनता पार्टी परिवारवाद को पसंद नहीं करती। भारतीय जनता पार्टी एक संगठन है, देवतुल्य भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता हैं हमारे देवतुल्य कार्यकर्ता आधारित पार्टी है। और यह पार्टी देश के लिए पहले, पार्टी पीछे, व्यक्ति के लिए तीसरे नंबर पे। इसका जो विचार है, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता चाहे माननीय नरेंद्र मोदी जी हो और चाहे छोटे से छोटा कार्यकर्ता हो, पहले देश की बात करेगा, राष्ट्र की बात करेगा। राष्ट्र हित होगा तो दूसरे नंबर पे हम लोग पार्टी समझते हैं। और मैं तो 40 साल पुराना एक ही पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। जब 2 सांसद हमारे हुआ करते थे, तो भारतीय जनता पार्टी का पुराना कार्यकर्ता हूँ। रबर स्टैम्प बोलते हैं, वो गलत बोलते हैं। पूरा मतदान केंद्र बूथ अध्यक्ष से लेके बूथ के पोलिंग एजेंट से लेके जिले के महामंत्री और जिले के उपाध्यक्ष के रहते हुए माननीय नरेंद्र मोदी जी जैसे आदमी के साथ हमने, वो राष्ट्रीय महामंत्री थे, मैं महामंत्री था जिले का। अब जीतू पटवारी अपने आप को प्रदेश के अध्यक्ष बन गए हैं, तो कुछ भी समझे। अभी रमेश गर्ग जी लोकल मुद्दों की बात कर रहे हैं कि मैं व्यापारी हूँ और अच्छा व्यापार वो कर पाएंगे। भारतीय जनता पार्टी की न तो राज्य में सरकार, न बसपा की सरकार बनने वाली। कोई पूछेगा भारतीय जनता पार्टी के अलावा किसी को यहाँ? तो इसलिए मुद्दे विकास और लोकल कुछ नहीं है। केवल उनको भारतीय जनता पार्टी में उन्होंने पिछले समय पे काम किया, कांग्रेस में भी काम किया, इधर उधर चले जाते थे, कोई स्थायित्व नहीं था। उनका अपना मत है और कांग्रेस से उन्हें टिकट नहीं मिला तो बसपा से लड़ बैठे। और अभी आपने लगभग पूरा क्षेत्र कवर कर लिया है, इसमें कहाँ तक आपको मोदी जी की लहर और राममय लहर दिखाई दे रही है? मोदी जी की लहर, राममय लहर और कांग्रेस प्रत्याशी डमी प्रत्याशी की तरह घोषित हो गया, क्योंकि पूरी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने कह दिया कि इनको, ये हमारी पार्टी के कार्यकर्ता है नहीं, इसलिए इन्हें टिकट दिया है। वो पार्टी का निर्णय ठीक नहीं है। जो बसपा करती थी वो कांग्रेस करने लगी, तो सारी चीजें जो बसपा में चलता है वो कांग्रेस में चलने लगा। कभी भी किसी को टिकट दे दिया तो बसपा के, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, बसपा के भी कार्यकर्ता सभी दुखी हैं। जब कल सोनी राम जी बसपा का फोटो लगा है तो वो चले गए कांग्रेस में। बलवीर दंडोतिया का फोटो लगा है, वो भारतीय जनता पार्टी में आ गए। तो बसपा भी टूट रही है और कांग्रेस भी टूट रही है। भाजपा का कभी टूटन फूटन नहीं होता, क्योंकि वो कार्यकर्ता है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता का निर्माण करती है।
उस विचार को उनके बीच में प्रशिक्षण होता है। हमारे यहाँ भारतीय जनता पार्टी में सिखाया जाता है, विचार सिखाया जाता है, राष्ट्र के लिए समर्पित रहने का काम किया जाता है। जब कांग्रेस का राज्य था, हम लोग भारतीय जनता पार्टी के ऐसे हजारों लाखों कार्यकर्ता वहां से चले और आज हमारे देश में माननीय मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, भारतीय जनता पार्टी परचम पे है, विश्व में सबसे बड़ी पार्टी है। तो हम लोग उस समय से विचार के लिए काम कर रहे हैं। माननीय नरेंद्र मोदी जी देश का नव निर्माण कर रहे हैं, नव राष्ट्र का निर्माण हो रहा है, हर क्षेत्र में सनातन धर्म को शक्तिशाली बना रहे हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को गांव-गांव में, और अब ये मुरैना और लोकसभा श्योपुर की जो जनता चुनाव लड़ने लगी, कार्यकर्ता के साथ में जनता चुनाव लड़ने लगी। 5-5, 7-7 हजार के कुशवाहा समाज के सम्मेलन, आज भी 4-5 हजार का सम्मेलन रावत समाज का सबलगढ़ में हुआ। मुझे रमन मासी रावत ने, माननीय हमारे नेता है, उन्होंने बुलाया कि आप आ जाओ ऐसे ऐसे। तो बड़े बड़े कार्यक्रम समाजों के होने लगे। तो जाति बिरादरी के लोग सभी साथ हैं, अनुसूचित जाति के लोगों से लेके आज शारदा सोलंकी जी ने भी, श्रीमती शारदा सोलंकी हमारी माननीय महापौर हैं, उनने भी पार्टी कल छोड़ दी, परसों के दिन वहाँ विजयपुर में, और पार्टी छोड़ के मुख्यमंत्री जी के सामने वो भी दुखी होकर आज 8-10 पार्षद उनके साथ में आज सदस्यता लेंगे, 400-500 लोग उनके साथ में अनुसूचित जाति के लोग सदस्यता लेंगे। तो सारा वर्ग चुनाव लड़ने लगा, आम जन चुनाव लड़ने लगा। ये अब चुनाव कांग्रेस बीजेपी का नहीं रहा, ये आम जनता चुनाव लड़ने लगी। तो इसमें कोई शक नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी हजारों लाखों वोटों से विजयी होगी। अभी प्रियंका गांधी जी मुरैना में बोल के गई हैं कि हमने जमीनी नेताओं को टिकट दिए हैं, जमीनी नेता सड़क पर उतारे हैं। इस पर आपका क्या कहना है? ये जमीनी नेता कहाँ है? पहले एमएलए बन गए सुमावली से, तो छोड़ के मैदान भाग गए, यहाँ रही नहीं, इंदौर में चले गए, फैक्ट्री खोल ली। जमीनी तो हमें है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता रहकर अपने खेतों पे किसानी का काम करते हुए, और जनसेवा चुनाव जीतने के बाद की और चुनाव हारने के बाद की, अनुसूचित जाति की सीट थी तब भी की। अनुसूचित जाति की सीट सीधे लोकसभा मुरैना और दिमनी विधानसभा, तब भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में मोटरसाइकिल और साइकिलों से काम करने का काम किया है। और आज भी सुबह जग के 6 बजे से 10 बजे तक बीच क्षेत्र में, मध्य में, दिमनी क्षेत्र के अंदर मध्य में निवास करते हुए और सभी गांवों में भ्रमण करता हूं। और भारतीय जनता पार्टी का जमीनी कार्यकर्ता तो मैं हूँ। भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता जमीन पे ही है, ऊपर हवा में नहीं उड़ता। चाहे वो माननीय नरेंद्र मोदी जी हो, और चाहे माननीय शिवराज सिंह जी हो, माननीय मोहन यादव जी हो, नरेंद्र सिंह तोमर जी हो, हमारे सभी बीडी शर्मा जी हो, वो विद्यार्थी परिषद से लेके बीडी शर्मा जी नीचे से कार्य करते हुए, बसों में यात्रा करते हुए, थैला डालकर जिन्होंने काम किया है, ये जमीन के लोग वो है। कोई विरासत में चीज पिता के पुत्र को मिल जाए तो वो जमीनी कार्यकर्ता नहीं हो सकता। एक आखिरी मेरा प्रश्न है कि अगर आप 7 मई को जब परिणाम 4 जून को जब परिणाम आएंगे, तो और सांसद बनने के बाद अगर आप सांसद बनते हैं, तो मुरैना में विकास के लिए सबसे पहली प्राथमिकता आपकी क्या रहेगी? मुरैना में सबसे ज्यादा विकास का जो मामला है, वैसे तो जरेरुआ वगैरह हमारी भारतीय जनता पार्टी ने रोडों के मामले में काफी विकास किया, और मुरैना नहीं, मुरैना श्योपुर की बात करो, मुरैना श्योपुर दोनों जिलों में हर संभव, चाहे वो सड़कों का मामला हो, बिजली का मामला हो, स्वास्थ्य की सेवाओं का मामला हो। वैसे तो मेडिकल कॉलेज 2 खोल दिए, मुरैना के अलग और श्योपुर का अलग। 60 साल के कांग्रेस के इतिहास में मेडिकल कॉलेज नहीं खोल सके मुरैना श्योपुर में। और वोट मांगने की बात करते हैं, यहाँ की स्वास्थ्य सुविधाएं, बड़े बड़े डॉक्टर होंगे, एमडी होंगे, डीएम डॉक्टर होंगे, मुरैना में भी रहेंगे। और श्योपुर का तो 6 महीने में चालू होने वाला है, और मुरैना का भी जमीन के एक्वायरमेंट हो गया, बन के तैयार होगा, तब हमारे बीच में बड़े बड़े डॉक्टर जो ग्वालियर जाना पड़ता है, वो मुरैना स्वास्थ्य की सुविधाएं होगी। ये सब चीज करते हुए एक चंबल नदी पे एक पुल नहीं बना सके। 60 साल में एक पुल था केवल, राजघाट पे यात्रा लोग करते थे। भारतीय जनता पार्टी ने एक तो अटार पे बना दिया, एक उसेद घाट पे बना दिया, वो काम चल रहा है, अभी यात्रा शुरू होने को। अटार पे कैला देवी जाने के लिए लोगों को सुविधा दे दी, एक सरमथुरा जाने के लिए सीधा वहां बना दिया। यानी भारतीय जनता पार्टी काम पर विकास करती है, और जो कहती है वो ही करती है। सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास लेकर आगे बढ़ने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रहा है। और जो भी कहेगी, जनता के जो भी मुद्दे होंगे,
जनता के बीच में, चाहे वो सड़क का मामला हो, खेत कल्याण की सड़क का मामला हो, नल जल योजनाओं का मामला हो, सबको आगे बढ़ाने का